हे ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से इस तरह की फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ गाइस, चैनल पे नए हो, आगे से वीडियो और देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियोस को देख पाओगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। वहां आपको काफी अच्छी एडिटिंग के अपडेट मिलते हैं और आप हमसे वहां पे बात कर पाओगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। हे ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम पिक्सआर्ट टाइप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया है। तो आज का वीडियो में कुछ अलग तरीके से होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा ब्यूटी वाले टूल में, यहाँ जाके अपने फेस को स्मूथ करना है आपको। ठीक है, तो ये रही ब्यूटी का टूल, आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अगर आपके भी फेस पे थोड़ी छोटी सी पिंपल्स है तो आप वो सारे रिमूव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। सिंपली स्मूथ पे क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को आपको जूम करना है और पूरे फेस पे आपको चला देना है, मतलब बॉडी के पार्ट्स जितने भी आपको दिखेंगे वहाँ पे आपको चला देने हैं ताकि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से पूरे फेस पे चला दिया हूँ। देखिए कितना मस्त यहाँ पे फेस स्मूथनेस हो रही है। और वैसे यहाँ पे आपको पूरे फेस पे और हैंड पे चला देना होगा। तो मैं यहाँ से हैंड पे भी चला लेता हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। अब आपको ऊपर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे इतना काम गाइज होता है खत्म। तो अब आपको जाना होगा इफेक्ट्स में, यानी कि एफएक्स में। तो आपको यहाँ पे एफएक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके चले जाना है। ठीक है, तो मतलब घर नहीं जाना है भाई, यहीं पे रुको। इफेक्ट्स में आपको आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में आपको मिलेगी कलर्स। तो आपको कलर्स में जाकर ये सैचुरेशन सेलेक्ट करना है, जो कि आपको थर्ड लास्ट नंबर पे मिलती है। और इसकी अमाउंट को आपको पूरा 100 कर देना होगा बढ़ाकर। और यहाँ से आपको इरेजर को सिलेक्ट करना होगा। ऊपर आपको इरेजर मिलती है और यहाँ से जो इरेज लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना और अपनी फोटो को जूम कर लेना है और इसे अपने हैंड से और फेस से इरेज कर देना है। मतलब इस तरीके से इसे चलाना है तो ये इरेज हो जाएगी। इससे क्या होगी कि आपके फेस हैंड पे जितने भी रेड कलर की पट्टी जमी हुई होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसे पूरा जल्दी से चला लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम मैं वेस्ट ना कर सकूँ। ठीक, वैसे तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना काम होता है खत्म। अब आपको ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है, मतलब राइट क्लिक उसको बोलते हैं, बार बार ये बोल रहे हैं। अब आपको यहाँ से मर्ज कर देना है। ठीक है, मर्ज कर देने के बाद गई जब आपको अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम कलर रिप्लेस का यूज़ कर रहे हैं। आपको लोडाइज का भी बहुत सारे हैं, लेकिन कलर रिप्लेस सबसे ईजी है। इसको यहाँ से कलर रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद ये जो राउंड का शेप मिलेगा इसे आपको बैकग्राउंड पे लाकर इधर छोड़ देना है। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड पे छोड़ दिया। अब यहाँ से आपको जो रिप्लेस ह्यू मिल रही है ना, इसे आपको लेफ्ट साइड की ओर लेकर आना है। ठीक है, लेफ्ट साइड की ओर आपको करीब आपको 20 के ही अराउंड रखनी है, मतलब जैसे कि 21, 2, 3, 4 इसी के अराउंड आपको रखना है। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ से इसे 23 कर दिया, तो ये इस तरह का बैकग्राउंड हमें मिल गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से दूसरा एक प्लस का आइकॉन हम सेलेक्ट करेंगे और जो बैकग्राउंड का पार्ट नहीं हुआ था उसको भी हम इसी के अराउंड लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा इधर उधर रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और हमारी फोटो काफ़ी गजब की लग रही है। अब आपको यहाँ से मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे मर्ज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से इतना काम आपका हो जाएगा खत्म। तो देख लीजिएगा यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी गजब की लगेगी। तो चलते हैं अब यहाँ से दूसरे इफेक्ट्स की ओर। इसके लिए आपको जाना होगा इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगी HDR। तो सिंपली आपको HDR पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको अनशार्प मिलेगी इसे आपको पूरा 0 कर देना है। 0 कर देने के बाद गई जब देख लीजिए कितने मस्त हमारी फोटो लगने लगी। अब सिंपली आपको ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। तो यहाँ से गई जितना काम होता है हमारी ख़त्म और हमारी फ़ोटो काफ़ी गजब की यहाँ पे हो गई है एडिट। तो इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। बिफोर एंड आफ्टर आप देख पा रहे हो। तो गाइस बहुत सिंपल था, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अब इस फोटो को सेव कर लेते हैं। सेव करना तो आपको आता ही है। सिंपली आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से ड्रॉ लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको इस 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लिक और जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलती है सेव इमेज, तो सिंपली इस पर टैप करके हम फोटो को कर लेंगे सेव। दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फोटो को पिक्सआर्ट टाइप की मदद से बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ऐसे मतलब ऑरेंज वाली एडिटिंग करनी है। सो आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है जरूर प्रेस कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।